करके। इसीलिए इसीलिए सर जो है ना वो शंका उठती, क्योंकि ये तो जितनी चीजें करते रहे हैं सूत्रों के हवाले से, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये तो सब उसी का हिस्सा है ना कि इस्लामाबाद पे कब्जा करवा देते हैं, आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा देते हैं, ये सारे लोग उसी का हिस्सा है। इसीलिए फिर तब जो है वो भरोसा नहीं हो पाता है कि क्या वास्तव में 20 सांसदों को तोड़ा है भाजपा ने, 23 सांसदों को तोड़ा है, 10 सांसदों को तोड़ा है। फिर ये सवाल इसीलिए और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। मनीष भाई, ये जो नंबर्स का खेल है, अगर नंबर्स इतने फेवरेबल हैं भाजपा के, तो इसको पेंडिंग क्यों रखा गया है? क्या देश के जो इस समय देश में तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, वो भी एक बड़ी वजह है कि भाजपा नंबर्स, जैसा दावा है कि नंबर्स होने के बावजूद भी, यानी अलग पार्टी बना ले, मर्ज करा ले, कुछ भी कराने की स्थिति में होने के बावजूद भी उसको वो नहीं करा रहे, ताकि खबरों में ये सुर्खियों में बना रहे। इससे कुछ कुछ जो है स्थान बच जाता है, बजाय इसकी चर्चा होने की कि भाई महंगाई कहां जा रही है, बेरोजगारी कहां जा रही है, तमाम प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, इन सारी चीजों से स्पेस थोड़ा हट रहा है, दिमाग हट रहा है, थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है मामला, या कुछ और वजह देख पा रहे हैं आप मनीष भाई? नहीं, संकट संकट तो है, वो अभी उस मिशन में वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और उसको कंप्लीट अगर नहीं भी हो तब भी उनके लिए भी ये चर्चा बनी रहे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बंगाल बंगाल में भी एक नीचे तक जो कंफ्यूजन इससे क्रिएट होगा, ममता और ज्यादा संकट में जाएंगी, एक डर बना रहे बराबर, मतलब बंगाल में ममता की पार्टी में, उनके जनाधार में, उनके समर्थकों में, कि क्या हमारे सांसद भी चले जाएंगे अगर न भी वो कर पा रहे हो। मान लीजिए बीजेपी इस मिशन को पूरा न भी कर पा रही, और इस इतना देर का मतलब बहुत स्वाभाविक है कि वो जैसा चाह रहे वैसा वहां नहीं हो रहा है। सांसदों के मोर्चे पे जिस तरह का वो सोच रहे हैं उस तरह का नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई चीज फंसी हुई है। और लेकिन फंसी हुई भी रहे तो उनको ये चैप्टर अभी बंद नहीं करना है। मान लीजिए वो अभी इस चैप्टर को हटा भी सकते थे, बाद में जब कंप्लीट कर लेते तब फिर लौटते, तब फिर जो है अचानक एक साथ ही एक झटके में ही चीजें हो जाती। लेकिन वो सचेत ढंग से रोज ही कुछ बयान दिलवा रहे हैं, कुछ सूत्रों से हवाले से खबर फैला रहे हैं, कुछ चिट्ठियां यहाँ भेजी गई तो यहाँ भेजी गई, इसकी चर्चा करा रहे हैं। और बार बार विधायक दल जो अलग हुआ है उसकी तरफ से अलग अलग तरह के बयान दिलवा रहे हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक बंगाल में एक लगातार बंगाल में टीएमसी के ऊपर, ममता के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनाए रखना, और उनके जनाधार में कंफ्यूजन पैदा करना, और उनको एकदम कह लीजिए कि उनके जनाधार को हताश निराश कर देना एकदम से, मैंने वो सरेंडर वाली मुद्रा में नीचे तक पार्टी चली जाए। वो अभी नहीं हुआ है उस लेवल पे जिस लेवल पे मान लीजिए वो चाह रहे हैं। और चूंकि ये बनाए रखना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए सरकार तो बना लिए हैं, लेकिन केवल सरकार बनाने से तो होता नहीं। बंगाल में तो वो राजनीति के बल पे तो गए नहीं है, वो उसमें प्राथमिक चीज तो राज मशीनरी है। तो अभी बंगाल की राजनीति में उनको स्टेब्लिश होना है, माने अभी वो स्टेब्लिश होने वाली जो कथा है वह अभी पूरी नहीं हुई है। बंगाली जो राजनीति है, बंगाली अभी उनको एक कह लीजिए कि बंगाली अस्मिता के अंदर का पार्टी अभी वो बनने की स्थिति में नहीं पहुंचे। अगर छोटा भी विपक्ष बचा रहा तो उसको बड़ा होने में देर नहीं लगेगा। ये खतरा है बीजेपी के सामने। अगर टीएमसी के सांसद मान लीजिए चले जाए, विधायक चले जाए, अगर आप इस रूप में देखिए कि वही बैगेज थे उनके, अगर आप उसको इस रूप में भी देखिए, अगर तृणमूल के नया एक फ्रेश पार्टी बनने की प्रक्रिया में ये जो सारे सांसद थे, जो ज्यादातर विधायक थे, उनके खिलाफ भी तो गुस्सा था। वो ममता के चलते जीत रहे थे, केवल ममता पे थोड़े मामला था। तो अब मान लीजिए वो जिनसे गुस्सा था वो चले ही गए मान लीजिए, तो अब मान लीजिए ममता को देखिएगा कि पूरे उस टीम में जो लोग अलग हो रहे हैं, आप सचेत ढंग से देख रहे होंगे कि वो ममता को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो बार बार अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। माने वो जो उनकी कमजोर कड़ी है वहां टारगेट कर रहे हैं। ममता को तो विधायक दल के जो अलग हुए हैं वो उनको नेता तक अपना बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ममता का अभी जो जनाधार है, जो 40% इस बार भी गया है, हालांकि आमतौर पर माना जाता है कि पार्टी बदलते ही वहां जनाधार भी बदल जाता है, वो घटते देर नहीं लगेगा, ये माना जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही परंपरा आगे भी बढ़े। ये न बोलने का मतलब क्या है? मतलब ममता को टारगेट न करने का बड़ा मामला ये कि वो जो 40% जनाधार है उसके साथ उनका एक कनेक्शन बना हुआ है, वहां एक लेवल का रिश्ता है। और ये डर उन विधायकों में भी है, उन सांसदों में भी है
कि अगर मान लीजिए वो बना रहा तो हम खुद अप्रासंगिक हो जाएंगे बीजेपी के साथ जा करके भी। बीजेपी के साथ वहां भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस बात को भी पकड़ा जाए कि वहां बेसिकली ये जो है, अभी विपक्ष अगर थोड़ा भी बचा रह गया तो बीजेपी की राजनीति अभी स्टेब्लिश नहीं हुई है, संक्रमण काल में बीजेपी गई है, तो स्टेब्लिश होने से पहले ही ध्वस्त भी हो सकती है। मतलब वो बहुत, कह लीजिए कि वो बहुत पतली सी दीवार है, पर्दा है बहुत पतला सा। अभी जो बड़ा दिख रहा है, जो बहुत बड़ा प्रवेश दिख रहा है बीजेपी का, वो उतना बड़ा है नहीं, उसमें बहुत सारे गैप हैं, बहुत सारे होल हैं, और उस होल और उस गैप को भरना अभी बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं। दूसरा ये है, एक तो ये समझा जाए, दूसरा ये कि अभी एक देखिए ना, पिछले 15-20 दिन से जो पूरी क्राइसिस है भारत भर की, जो ट्रंप के सामने सरेंडर है, जो पूरा तेल का क्राइसिस है, गैस का क्राइसिस है, क्लाइमेट का क्राइसिस है, महंगाई का सवाल है, एक विराट मंदी की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो पिछले 1.5 महीने से उस विषय पर बीजेपी बिल्कुल नहीं चाह रही कि वो चर्चा में रहे। वो चर्चा से गायब हो गया। अगर आप ध्यान दीजिए, मैं अभी सारे चैनल उसको देख रहा था, तमाम अखबारों को अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन जाके भी अगर देखेंगे, तो उस पर बात ही बंद हो गई। अगर आप ध्यान दीजिए, सारा अखबार, सारा मीडिया, चाहे वो मोदी मीडिया हो, चाहे और ज्यादा जो मीडिया हो, उसका फोकस हो गया है बंगाल। मैंने बंगाल में चौंक चौंक के देख रहा है। मैंने पूरे देश की जनता को भी उसी दिशा में ढकेल दिया है। पूरा देश की जनता जो है, एकदम कह लीजिए कि एक थ्रिलर फिल्म की तरह, एक कोई नई थ्रिलर फिल्म आई हो ओटीपी उस पे जो है प्लेटफॉर्म पे, और उसको लगातार दिन रात देखे जा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है बीजेपी का, जो अपनी क्राइसिस से उसने ध्यान हटा दिया है। और वहां अगर आपका ध्यान रहेगा तो वहां बीजेपी कमजोर होकर नहीं दिखेगी, वहां बीजेपी ताकतवर दिखेगी। अगर बंगाल पे चर्चा बना रहेगा तो बीजेपी की ताकत दिखेगी, उसकी कमजोरी नहीं दिखेगी, और ममता का और विपक्ष का संकट दिखेगा। अगर आप ध्यान दीजिए, यूपीए की, या कह लीजिए इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी, अगर उसमें भी विमर्श बदलने का स्पेस था वहां पे, अगर वो ऐलान कर देते कि भारत जिस क्राइसिस में गया है वो मोदी के चलते क्राइसिस है, और मोदी हटाओ देश बचाओ इसको लेकर के हम 2 महीने के अभियान में जा रहे हैं, तो बंगाल विमर्श से बाहर हो जाता, बंगाल विमर्श में नहीं जाता। लेकिन वो भी नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी पूरा जो सोसाइटी, अभी जो पूरा विमर्श है, नैरेटिव है, वो बीजेपी के ट्रैप में फंसा हुआ है। ये हमको लगता है कि इस पे विपक्ष को सोचना चाहिए, इस ट्रैप से उनको बाहर आना चाहिए। नहीं तो अगर बंगाल चर्चा में रहेगा तो उनकी कमजोरी चर्चा में रहेगी, विपक्ष की संकट चर्चा में रहेगा, सारा दिखेगा कि विपक्ष है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि इससे जितनी जल्दी हो विपक्ष को इस पे सोचना होगा कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। जी।